नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देखते हैं आप। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिसमें हम आपको हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिसके आगे आप विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। चलिए, बिहार की राजनीति है, कब किस ओर करवट ले ले ये कहना, कुछ भी इस विषय में भी कुछ कहना अतिशयोक्ति साबित होती है। अभी जो है दौर है, नीतीश कुमार खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा है आज के रातों रात में। ये लगातार कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद को जो है मजबूत करने में लगे हुए हैं। खुद को मजबूत करने से तात्पर्य है खुद के वोट बैंक को, जो वोट प्रतिशत है उनका जनाधार है, उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी से उनकी जो तनातनी चल रही है, अब नीतीश कुमार को देखिए ना, चुनाव से पहले जो है उनकी तनातनी लोजपा के साथ चल रही थी, चुनाव के बाद सरकार में है, बीजेपी के साथ है, लेकिन तनातनी बीजेपी के साथ ही चल रही है। तो नीतीश कुमार के लिए रहना असहज है। कितना असहज है, आप भारत लाइव के दर्शक हैं, समझदार दर्शक वर्ग हैं, तो आप भी इस बात से जो है आप इनकार नहीं कर सकते हैं। भली बात ही जान रहे हैं कि किसके लिए कितना असहज है सरकार को आगे खींच के ले जाना। खींच के ले जाने से तात्पर्य इसलिए भी क्योंकि देख रहे होंगे कि बिहार में क्या स्थिति है। चलिए, एक गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ में है, इंपोर्टेंट विभाग के रूप में, उस पर भी भाजपा लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुई है। और पैनी नज़र बनाने के लिए क्या होता है कि टीज करना पड़ता है, लगातार टीज कर ही रही है भाजपा। लेकिन रातों रात एक ऐसी खबर हम आपको दे रहे हैं जिससे सुनने के बाद हो सकता है कि आप नीतीश कुमार को लेकर के देखें कि नीतीश कुमार एक्शन मोड में है। एक्शन मोड नीतीश कुमार के इसलिए भी जरूरी है, एक तो मजबूत तो कर ही रहे हैं जनाधार, और आगे बंगाल चुनाव भी है। अब बंगाल चुनाव की बात छोड़ भी दीजिए, तो बिहार में तो पंचायत चुनाव है, अब पंचायती राज विभाग तो हाथ में है नहीं, तो कुछ तो करना होगा। लगातार एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत लाइव की टीम आपको एक्सक्लूसिव बता रही है कि रातों रात नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से बहुत सारे दिग्गजों की छुट्टी हो गई है। आप देखिए, ये छुट्टी फेरबदल कैसे हुआ है, इसके बारे में बताएंगे हमारे संपादक नमन मिश्रा। लेकिन ये वही नमन मिश्रा है जो पंचनामा में डॉक्टर रहते हैं। इससे पहले उन्होंने बताया है अपने पंचनामा में कि कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। इधर कांग्रेस में फेरबदल की हम बात कर रहे हैं और इधर ठीक इसी समय में, इसी रिलेवेंट में जो है बातचीत हो रही है। कल के पंचनामा में उन्होंने बताया था, लेकिन आज सुबह एक आप बड़ी खबर देख रहे हैं कि जदयू ने जो है अपने मंत्रिमंडल से बहुत सारे दिग्गजों की जो है छुट्टी कर दी। अब कैसे की है इसके बारे में हमारे संपादक नमन मिश्रा बताएंगे। तो सर, कैसे की है और इस छुट्टी का जो है क्या तात्पर्य निकल के सामने आता है? देखिए, बस एक से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि क्या जो सत्ता का स्थानांतरण होता है जी, वो सहज होता है क्या? जी नहीं, बहुत कम ही ऐसा होता है कि सत्ता या ताकत का स्थानांतरण सहजता से हो जाए जी। रावण बहुत प्रतापी था, बहुत ज़्यादा ताकत था उसके पास, क्या उसने अपने भाई को आसानी से सत्ता दे दी? जी नहीं। सुग्रीव, बाली, दोनों भाइयों के बीच में सत्ता के लिए कितना संघर्ष रहा। आपने महाभारत देख ली। अब उसके में राम के भाई भरत को सत्ता प्राप्त हुई पहले, राम को बाद में प्राप्त हुई। सहजता से हुई क्या? जी नहीं। क्या क्या उसके लिए हुआ? वही राजनीति में अगर आप देख लीजिए तो क्या सहजता से होता है क्या? आप अपने परिवार की बात कर लीजिए। मैं इक्का दुक्का परिवारों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनमें पिता को पता चल जाता है कि अब मेरी उम्र हो गई है, अपने बेटे को मैं दे देता हूँ सत्ता, या सास को लगता है कि नहीं अब बहू को संभालने देना चाहिए, चाबियों का गुच्छा दे देती। सहजता से होता है क्या? अगर सहजता से होता तो इतने टीवी सीरियल बनते क्या? जी, सास भी बहू थी, बहू भी सास थी, सास मौसी थी। इसको कैसे ये हमारे अंदर बस गया है जी। हम ताकत को खर्च नहीं कर पाते हैं जी। हम ताकत को हस्तांतरित नहीं कर पाते हैं जी। और यही राजनीति में भी होता है जी। नीतीश कुमार आज उस जगह खड़े हैं जहां उन्हें हस्तांतरित करनी है ताकत जी, सत्ता हस्तांतरित करनी है, पूरी पावर को हस्तांतरित करनी है भाजपा के लिए जी। लेकिन वो सहजता के साथ नहीं करना चाहते हैं जी। और यही समस्या नीतीश कुमार को इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है जी। बिल्कुल। भाजपा मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो मुख्य बिंदु हैं जी, एक बंगाल चुनाव, दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार जी। मैंने एक और बात आपको बताई थी कि समितियों का निर्माण भी इसी जगह अटका हुआ है जी। हालांकि विपक्ष की वजह से ये फंसा हुआ था, तेजस्वी यादव ने थोड़ी गलती कर दी थी, समझने में नियमों को लेकर बहुत सारा उठापटक हुआ, पत्राचार भी हुआ था जिसकी वजह से बातें स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन आप अगर हमारे खबर को लगातार फॉलो कर रहे होंगे पंचनामा के रातों रात के, तो आपको पता होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ समितियों का निर्माण भी एक साथ होना था जी। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों को रोकने के पीछे नीतीश कुमार का कारण क्या था जी? देखिए, आप जैसे ही शादी के कार्ड में छपवा देते हैं किसी का नाम जी, तो ये तो समझ में आता है कि उसके भाई की शादी नहीं है जी। बिल्कुल जी जी, समझ रहे हैं दर्शक जो बहुत पॉलिटिकली अवेयर है वो समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या मैं कर रहा हूँ जी।
समितियों का कल निर्माण हुआ है जी। तेज प्रताप यादव पर भी नीतीश जी मेहरबान रहे हैं जी। कई राजद के लोगों को भी अनिता देवी को मिला है विभाग, अच्छा विभाग मिला है। तेज प्रताप जी को तो कुर्सी बाकायदा एक चेंबर मिल गया है जी। अब आगे बढ़िए, भाजपा के कई दिग्गजों का नाम कटा है जी। कहाँ से कटा है? मंत्रिमंडल से। उनको समितियों में एडजस्ट किया गया है। जो प्रेम कुमार एक वक्त था बिहार में 2015 में नीतीश कुमार के समानांतर वो सीएम कैंडिडेट थे भाजपा के। जी बिल्कुल। वो आज समिति में एडजस्ट किए गए हैं जी। उनको मंत्रिमंडल नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। देखिए ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड फास्ट रूल है जी, बट ये नेचुरल है। आज तक जो परंपरा चली आई है उसकी भी हवाला में दे रहा हूँ जी। समिति में एडजस्ट किया गया था जी। सुशील मोदी को राज्यसभा जाना पड़ा, बिहार छूट गया। जी बिल्कुल। ऐसे ही समिति में एडजस्ट किया गया है और कहा जाए जिसको समिति मिल जाती है उसको मंत्रिमंडल नहीं मिलता है जी। अगर ये नियम आपको उल्टा भी चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। जिनको मंत्रिमंडल मिला है उनको समिति नहीं मिला, नहीं मिली है बिल्कुल। तो यानी प्रेम कुमार का पत्ता कट गया जी। ऐसे ही एक और दिग्गज का पत्ता कटा है जी, नंदकिशोर यादव का। जी बिल्कुल। नंदकिशोर यादव भी इस बार मंत्री नहीं बनेंगे, पथ निर्माण मंत्री थे, बिहार के भाजपा के दिग्गज नेताओं में से आते हैं। और ये जो तिकड़ी है ना, बिहार में एक तिकड़ी है भाजपा की जी, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार जी। और कहा जाता है कि जब भी भाजपा में कुछ होने वाला होता है, नीतीश कुमार के साथ भी 2015 में भले इनको मुख्यमंत्री बनने का शौक चढ़ा था जी, लेकिन 2017 तक आता था इनको एहसास हो गया था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ रिटर्न नहीं आ पाया जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में एंट्री करने की इन तीनों ने प्लान बनाया था जी। और यही 3 सूत्रधार थे जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ 2017 में पैरेलल सरकार बनाई और वो सरकार महागठबंधन को रिप्लेस की जी। आपको एक और बात बता दूं कि इन दोनों को मंत्रालय देने को लेकर इस बार नीतीश कुमार एडमेंट हो गए थे जी। नीतीश कुमार का जदयू, ये भाजपा के लोग हैं लेकिन नीतीश कुमार का रिकमेंडेशन था कि इन दोनों इनको जरूर बनाया जाए मंत्री भाजपा की तरफ से, बिना नाम लिए इन लोगों को बना दिया गया था। ऐसे ही कई दिग्गज हैं जदयू के जिनका भी पत्ता कटेगा जय लग रहा है। और इतना ही नहीं है सुमन जी, जदयू कोटे के भी कई लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। भाजपा के भी कई मंत्री हैं, मैं तो नाम ले सकता हूँ, नाम मैं लेता हूँ। राम नारायण मंडल को आचार समिति बनाया गया है, इनको अध्यक्ष। विनोद नारायण झा को मिला है निवेदन समिति, कृष्ण झा को मिला है उद्योग विकास समिति, राम प्रवेश राय को मिला है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया गया है कई लोगों को जो दिग्गज थे। नहीं, जो सुशील मोदी खेमे के थे जी, वो खेमा जो अब तक काफी भारी रहा था जी, क्योंकि सुशील मोदी क्रेडिट इस बात का लेते हैं कि बिना चुनाव जीते ही सरकार मैंने बनवा दी जी। 2017 में मैंने नीतीश के साथ ऐसी सुलह की कि सरकार भी बन गई जी। 16 लाख हो जाए, 80 लाख जुड़ जाए, गांठ तो दिखती है जी बिल्कुल। और वो गांठ बच्चों को ना दिखे लेकिन जो ऊपर के बैठे लोग उनको दिखती है जी बिल्कुल। अगर कोई बच्चा झूल रहा हो रस्सी से और नीचे गांठ बंधी हुई हो तो गार्जियन की नज़र हमेशा गांठ पड़ती है, खुल तो नहीं रहा है जी। और यही भाजपा के दिग्गज नेताओं ने किया है, उनकी नज़र नीतीश कुमार द्वारा दी गई गांठ पर है जी। और बिहार में नीतीश कुमार 2014 के संदर्भ को याद कीजिए, कैसे भाजपा, आपको याद होगा भाजपा कैसे आई थी, भोज होने वाला था, भोज नहीं हुआ, वापस बेरंग माने बेरंग और खाली हाथ लौटना पड़ा था और तिरस्कृत होकर लौटना पड़ा था देश के प्रधानमंत्री को। और देखिए मैंने नाम भी लगभग बता दिया आपको जी। ऐसे ही करके एक एक करके भाजपा, मैंने आपको पहले भी कहा था जिस दिन सुशील मोदी की छुट्टी नहीं हुई थी लोग अंदाजा लगा रहे थे, कुछ चैनलों ने तो खबर चला दी थी कि सुशील मोदी ही होंगे डिप्टी सीएम जी। उस दौरान भी मैंने कहा था कि देखिए निशाने पर नीतीश हैं जी, हमला उनके एलाइज पर हो रहा है जी बिल्कुल। एक एक करके सर्जिकली रिमूव किया जा रहा है, पहले सुशील मोदी, फिर उनके नीचे कमजोर करने वाले को, फिर उनके नीचे और नीचे करते 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 ग्रास रूट लेवल तक ये सफाई होगी जी। और इसी तरह से एडजस्ट किया जाएगा नीतीश कुमार के समानांतर जो भी उनका दोस्त बनेगा भाजपा में जी। फिलहाल अब इससे ज़्यादा स्पष्ट बोलने की आवश्यकता भी नहीं है कि इन सब कारणों के हिसाब से आगे क्या होगा जी। क्या रणनीति है भाजपा की जब वो सुशील मोदी को कमजोर कर रहे हैं, जब वो नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं, जब उनके आसपास के एलाइज को एडजस्ट कर रहे हैं कहीं ताकि वो इंटरफेयर न कर सके, वो आँख कान नाक न बन सके जी बिल्कुल। आँख सुशील मोदी, नाक नंदकिशोर यादव, कान
प्रेम कुमार जी। नीतीश कुमार अब पूरी तरह से भाजपा के क्लच में जी। तो कहीं ना कहीं रातों रात के दौरान आपने एक बड़ी बात देखी, किस तरह से जो है समितियों में एडजस्ट करके जो है बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता थे बिहार के, जो कभी बिहार के धुरंधर हुआ करते थे, बिहार के मंत्रालय पर जो है काबिज हुआ करते थे। अगर मंत्रालय का नाम लेते और उसके साथ ही उस नेता, संबंधित नेता का आपको नाम जो है कंठाग्रस्त हो जाया करता था, तो ऐसे लोगों को जो है समितियों में एडजस्ट करके इस बार जो है पूरी सरकार, पूरी एनडीए की हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भाजपा भी कर रही है। भाजपा क्यों कर रही है, उसके भी पीछे नीतीश कुमार ही है। तो नीतीश कुमार का ही जो है एक कहावत है कि जब आप किसी से बदला लेना होता है तो पहले उसका आप हथियार खत्म कर दो। तो नीतीश कुमार का हथियार खत्म करने का भाजपा पूरा प्रयास कर रही है। और नीतीश कुमार भी जो है बहुत सारे अपने ऐसे दिग्गज जो मंत्री हुआ करते थे कभी, जो दिग्गज जदयू के नेता हैं, उन्हें जो है समितियों में एडजस्ट करके इस बार मामला निपटाना चाहते हैं, नए लोगों को और नए समीकरण से। मजबूरी है नीतीश कुमार की, मजबूरी है। अगर नीतीश कुमार अपने लोगों को भी एडजस्ट नहीं करेंगे तो उन्हें पता है कि कई लोगों पर तो सीधे नजर है। मेवालाल की कैसे छुट्टी हो गया जी? क्या बिना भाजपा के ही मेवालाल की छुट्टी हो गई होगी क्या? जी नहीं। इसी तरह से नीतीश कुमार के कई नवरत्नों पर अभी तो ब्यूरोक्रेट्स की भी लिस्ट है जी, लंबी चौड़ी। बंगाल में होगा, बिहार में नहीं होगा जी। बंगाल में सेंट्रल कैडर में जाना पड़ेगा 3 IAS ऑफिसर्स को, बिहार में नहीं होगा। बिहार में मैंने कहा ना कि लिस्ट बनी हुई है जी, अमित शाह ने लिस्ट बनवाई है और बिहार में ब्यूरोक्रेट्स की पूरी श्रृंखला बिठाई जाएगी जी। और बिहार में जो क्राइम डेटा है ना, इसको भी कंट्रोल करने के लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जी। तो कहीं ना कहीं जो अगर बात करें, भाजपा ने तहखाने में सब कुछ रख लिया है, सीरीज बाय सीरीज ड्रॉर खोल रही है करके। हाँ, सीरीज बाय सीरीज ड्रॉर को खोल रही है, उससे नई नई चीजें जो है निकाल रही है। एपिसोड देखते जाइए हर वीक एपिसोड। जी हाँ, भाजपा ने भी एपिसोड चलाना शुरू कर दिया है। भारत लाइव से प्रभावित नहीं लग रहा है। तो चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। कैसा लगता है आपको हमारा? अंदर की खबरें चाहिए तो सहयोग करना, हाँ सहयोग करना होगा। तो UPI नंबर लगातार सर्कुलेट हो रहा है, सहयोग करते रहिए और शेयर का बटन दबाना बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है एकदम। और चैनल को सब्सक्राइब लोग बहुत धीरे कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से करवाइए, लोगों से भी करवाइए और बने रहिए भारत लाइव के साथ, प्रेम मोहब्बत देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।